आज हम लोग सी प्लस प्लस में मैथ के बारे में बात करेंगे। देखिए, सी प्लस प्लस में मैनी फंक्शन होते हैं जो परफॉर्म करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें अभी मैथ के बारे में, सी प्लस प्लस मैथ में, तो यहाँ पे एक फंक्शन होता है, वो होता है मैक्स। मिनिमम, मिनिमम के लिए मिन होता है। देन उसी तरह हम लोग यहाँ पे जैसे कि अगर हेडर फाइल की बात करें जिसमें हम सब सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, जैसे कि अदर फंक्शन परफॉर्म होते हैं, वो होता है सी मैथ। इन सब के बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग मैक्सिमम मिनिमम से स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। हम लोग ने प्रीवियस जो वर्क किया था उसमें हम लोग इरेज कर देते हैं। नाउ सबसे पहले मिनिमम मैक्सिमम की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हम लोग सी आउट में यहीं पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे सी आउट, और यहीं पे हम लोग एक फंक्शन लिखेंगे मैक्स। मैक्स के अंदर 5,10 लिखेंगे। ठीक, 5,10 यानी कि अगर इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक, वो हमको रिटर्न होकर आ जाएगी। हमको आउटपुट में क्या होगा, मिनिमम वैल्यू किसकी, मैक्सिमम लिखा, मैक्सिमम मतलब होता है, मैक्स मतलब होता है मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 10 है, तो हमारा आउटपुट में क्या आएगा, 10 आ जाएगा। ठीक, नाउ से देखिए हमारा मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया, 10 आ गई। अगर इसी में हम लोग लिखते हैं सी आउट लगा के, हम लोग यहाँ पेश कर देते हैं। नाउ इसमें हम लोग मैक्स की जगह मिन लिखते हैं, MIN। मिन का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू। ठीक, और हम लोग पहले सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक न्यू लाइन लेते हैं, न्यू लाइन दे दिए। अब हम उसको रन कराते हैं, तो हम लोग को सबसे पहले पहले वाली जो वैल्यू क्या आएगी, इसमें क्या आएगी, 10 वैल्यू आएगी। और इसमें मिनिमम में वैल्यू क्या आएगी, सबसे कम वैल्यू दोनों में कौन सी है, 5 और 10 में 5 है। तो हमारा क्या होगा, आउटपुट क्या आएगा, एक में 10 आएगा, एक में 5 आएगा आउटपुट। ठीक, नाउ अब बात कर लेते हैं हम लोग हेडर फाइल की बात करें। देखिए हमारा आउटपुट क्या आ गया, 10 और 5 आ गया। ठीक, ना अगर हम लोग हेडर फाइल की बात करें, कि जो हेडर फाइल की अगर हम लोग बात करेंगे कि उसमें बहुत सारे फंक्शन को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं हेडर फाइल इस्तेमाल करके, जैसे कि SQRT हो गया, राउंड हो गया, लॉग हो गया। इन सब फंक्शन के इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक हेडर फाइल लिखनी पड़ेगी जो होती है इंक्लूड सी मैथ। सी मैथ का इस्तेमाल करेंगे। अब सी मैथ का हम लोग ने यूज कर लिया हेडर फाइल के, तो हम लोग यहाँ पे मल्टीपल फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हो गया सी आउट SQRT, इसका होता है 64। नाउ सी आउट, और हम लोग राउंड का बात करेंगे, राउंड फंक्शन की 2.6, ये राउंड ऑफ वैल्यू हमको प्रोवाइड करेगा। नाउ सी आउट, एक बात करेंगे हम लोग लॉग, लॉग यहाँ पे 2। नाउ उसके बाद हम लोग न्यू लाइन दे देंगे। नाउ सब में हम लोग न्यू लाइन प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि हमको जो आंसर वो क्लियर फॉर्म में पता चल जाए। नाउ हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमारा स्क्वायरिटी है ना, जो स्क्वायर है 64 का, वो हम लोग को आ जाएगा, राउंड ऑफ वैल्यू हम करके दे देगा। जैसे 2.6 है तो इसका साइज से 3 आना चाहिए राउंड ऑफ, क्योंकि 2.5 से ज्यादा है। और लॉग इसका जो 2 है, लॉग 2 का हमारा आंसर हम लोग के पास आ जाएगा। अच्छा, हम लोग ये कैसे आएगा, देखिए इसका आंसर 3 आएगा, इसका आंसर 8 आएगा ऊपर वाले का, और लास्ट वाले का 0.69 आना चाहिए। देखिए हाँ, सेम आउटपुट आ रहा है। देखिए सबसे पहले पहले क्या आएगा, 8 आ रहा है, देन हम लोग राउंड ऑफ किए 2.6 है, यानी कि 2.5 से ज्यादा है, तो हमारा और राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे 3 आ गया। देन लॉग 2 है, लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.6933147, तो हमारा आउटपुट क्या आ गया, ये हमारा आउटपुट आ गया। ठीक, देखिए आप लोग जब भी मैथ के कुछ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, तो सबसे पहले आपको हेडर फाइल को लिखना होगा। तो हेडर फाइल क्या है, तो हम सी मैथ है, सी मैथ की हेल्प से हम लोग जो फंक्शन होते हैं, जैसे अदर फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि SQRT जो अभी मैंने इस्तेमाल किया, देन राउंड हो गया, देन लॉग हो गया, इस सब जैसे फंक्शन को हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और फंक्शन की बात की जाए, यहाँ पे हम लोग ABS का हो गया, जो हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू को रिटर्न करता है। देन हो गया ए साइन हो गया, जो आर्क साइन का इस्तेमाल करता है, कोसाइन का इस्तेमाल करता है, जैसे कॉस हो गया, कॉस एक्स, ये सब मल्टीपल जो फंक्शन है जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, एक्सपोनेंशियल का हो गया EXP, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फ्लोर के लिए बात करें, यानी कि हम लोग नियरेस्ट डिजिट को रिटर्न कराना है, यानी राउंड डाउन को इस्तेमाल करना है, यानी कि फ्लोर का इस्तेमाल करेंगे। फ्लोर किसके लिए होता है, ये रिटर्न करता है रिटर्न ऑफ एक्स राउंडेड डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू के लिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करी जाए कि फ्लोटिंग पॉइंट जो रिमाइंडर को रिटर्न करना है, तो हम लोग उसके लिए फंक्शन होता है FMOD, इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक, ये मल्टीपल जो फंक्शन होता है, जब भी आपको जरूरत पड़ती है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आप लोग सबसे पहले हेडर फाइल को लिखेंगे। हेडर फाइल को लिखने के बाद ही आप ये जो फंक्शन है ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें बात करते हैं, हम लोग बुलियन की बात करते हैं। देखिए बुलियन में भी मैंने आपको बताया था कि 2 वैल्यूज होती हैं, या तो हो सकती है यस नो, या हो सकती है ऑन ऑफ,
या हो सकता है ट्रू और फॉल्स। यही वैल्यू हो सकती है, यानी कि दो ही वैल्यू परफॉर्म होंगे एक बार में, ठीक है, जैसे कि ट्रू फॉल्स हो गया या यस और नो हो गया या ऑन और ऑफ हो गया, ठीक। मैंने अब ऑलरेडी आपको बता दिया है कि जो ट्रू के लिए 1 होता है, ऑफ के लिए 0 होता है, ठीक। ये ऑलरेडी मैंने आपको करके दिखा दिया था, कंपैरिजन भी मैंने आपको दिखाया था, ठीक। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। इसमें हम लोग अब बात करते हैं सी प्लस प्लस में कंडीशन और इफ कंडीशन स्टेटमेंट के बारे में, ठीक। ये कैसे वर्क करता है, तो उसके लिए सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं। नाउ देखिए, हम लोग जब कभी कंडीशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आता है लॉजिकल कंडीशन के बारे में, जैसे कि ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, ए इक्वल टू बी, या ए नॉट इक्वल टू बी। ये मल्टीपल हमारे पास क्या आ जाते हैं, कंडीशन आते हैं, ठीक। अब ये कैसे इस्तेमाल होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ कंडीशन कैसे वर्क करता है वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इफ कंडीशन क्या होता है, हम लोग इफ लिखते हैं, यहाँ इसके अंदर क्या आता है, हम लोग कंडीशन आता है, हम लोग यहाँ पे कंडीशन डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं और ब्रैकेट क्लोज होता है, इसी के अंदर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्या है, कंडीशन लगते हैं। यानी कि जो ब्लॉक होगा, ये ब्लॉक किस लिए होता है, ये हम लोग कोड को एग्जीक्यूट कराने के लिए ब्लॉक लिखा जाता है। चलिए इसका कोड की हेल्प से उसको समझते हैं कैसे वर्क करता है, ठीक। नाउ हम लोग यहाँ इसी के अंदर, यानी कि हम लोग यहाँ पे ले लेंगे इफ 20 ग्रेटर देन 18 है। अगर ऐसा है तो सी आउट में हम लोग प्रिंट कर लेंगे क्या, कि 20 इज ग्रेटर देन 18। ये हम लोग को प्रिंट करके दे दे, ठीक। नाउ ये प्रिंट करके हमको दे दे, आप लोग इसको सेव करेंगे, हमारा रिटर्न करेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा आउटपुट हो गया, प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक। देखिए हमारा आउटपुट यहाँ पे प्रिंट होकर आ गया कि 20 इज ग्रेटर देन 18। हम लोग ने इसको बिना वेरिएबल के हेल्प से किया है। अब हम लोग वेरिएबल के हेल्प से देखते हैं। अब कैसे देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एक्स ग्रेटर देन वाई, और यहाँ पे हम लोग ऊपर क्या कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पे एक्स और वाई को डिक्लेयर कर लेते हैं। एक्स इक्वल टू हम लोग दे देते हैं कोई भी वैल्यू 20, और इंट में वाई की वैल्यू दे देते हैं हम लोग कितने, 18, ठीक। ये किसकी हेल्प से हो गया, ये हो गया हम लोग, ये हम लोग किसकी हेल्प से किए हैं, ये हम लोग वेरिएबल की हेल्प से किए हैं, ठीक। नाउ यहाँ पे हम लोग x इज ग्रेटर देन y हो गया, ये हमारा प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक। नाउ अगर हम लोग इसको रन कराते हैं तो x की वैल्यू जो होगी वहां लिख के आ जाएगा x इज ग्रेटर देन, कंडीशन ट्रू होगी तो ये लिख के आ जाएगा x इज ग्रेटर देन y, ठीक। ये हम लोग किसकी हेल्प से करेंगे, ये हम लोग वेरिएबल्स की हेल्प से यहाँ पे करेंगे। इसको हम लोग रन कराते हैं। ये देखिए हमारा आ गया आंसर, x इज ग्रेटर देन y, ठीक। ये हम लोग वेरिएबल की हेल्प से हम लोग ने इसको कराया है, ठीक। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसी के अंदर हम लोग ने अभी तक इफ कंडीशन की बात की, हम लोग अब इसी के अंदर एल्स कंडीशन की भी बात कर लेते हैं। एल्स कैसे, हम लोग इसी में हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका वेरिएबल चेंज कर लेते हैं। नाउ इंट इक्वल टू हम लोग टाइम दे लेते हैं, टाइम इक्वल टू 20 दे देते हैं, ठीक। नाउ कंडीशन लगाते हैं हम लोग नीचे। कंडीशन क्या होगी, अगर टाइम लेस देन 18 है तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, गुड डे हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा गुड डे। नाउ हम लोग इफ कंडीशन का हो गया, अब लोग एल्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक। एल्स यानी कि अगर कंडीशन मैच नहीं करेगा, अगर सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो हम लोग फिर ये आ जाएगा। अगर टाइम लेस देन नहीं हुआ 18 के तो हम क्या हो जाएगा, तो हम लोग एल्स पार्ट में आ जाएंगे। एल्स पार्ट में हम लोग क्या प्रिंट कर लेंगे, यहाँ पे एल्स पार्ट में हम लोग लिखेंगे गुड इवनिंग, ठीक, गुड इवनिंग। ना अब इसका जो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा गुड इवनिंग। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोग ने टाइम को, जब वेरिएबल टाइम है वो उसमें क्या वैल्यू रखी, 20 रखी है, ठीक। 20 लिखी, हम लोग ने चेक क्या किया कि 20 लेस देन 18 है, नहीं, क्योंकि ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि 20 बड़ा है 18 से। तो इसका तो किस में आ जाएगा, एल्स पार्ट में आ जाएगा। जब भी कंडीशन फॉल्स होगी तो वो किस में आएगा, फॉल्स में आएगा, यानी कि एल्स पार्ट में आएगा वो, ठीक। तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, गुड इवनिंग प्रिंट होगा। तो गुड की स्पेलिंग यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, क्योंकि गुड की स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है। ओके, ना इसको अगर रन करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा हमारा गुड इवनिंग। देखिए हमारा आ गया आउटपुट आ गया, गुड इवनिंग आ गया, ठीक। हम लोग ने क्या बात की, इफ कंडीशन की बात की, देन हम लोग ने एल्स कंडीशन की बात की। अब हम लोग बात करेंगे इफ एल्स कंडीशन की बात करेंगे। इसी प्रोग्राम के अंदर हम लोग एल्स इफ की बात करेंगे। तो यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं एल्स इफ
एक कंडीशन हम लगाते हैं, अगर टाइम ग्रेटर देन 20 है, ठीक, अगर टाइम ग्रेटर देन 20 है तो क्या प्रिंट होगा, ऊपर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे गुड मॉर्निंग प्रिंट कर लेते हैं, गुड मॉर्निंग। देन यहीं पे हम लोग चेंज कर लेते हैं, अगर टाइम लेस देन 10 है तो गुड मॉर्निंग, अगर एल्स इफ टाइम इज लेस देन 20 तो गुड, ये प्रिंट हो जाएगा गुड डे, ठीक। अगर ये भी नहीं है, कंडीशन मैच नहीं कर रहा, तो यहाँ पे एल्स पार्ट में आ जाएगा, ठीक। एल्स पार्ट में आएगा तो यहाँ क्या प्रिंट होने लगेगा, गुड इवनिंग, ठीक। नाउ अब इसको रन कराते हैं, ठीक। अब रन कराएंगे तब भी क्या प्रिंट होगा, गुड इवनिंग। क्यों प्रिंट होगा, तब यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग के जो ऊपर वेरिएबल देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग वेरिएबल चेंज कर लेते हैं, क्योंकि वेरिएबल्स हम लोग ने ऑलरेडी कंडीशन में टाइम इक्वल टू लेस देन 20 देखा, यहाँ पे हम लोग चेंज कर लेते हैं 22 कर लेते हैं, ठीक। नाउ टाइम क्या है हमारे पास, 22 है, ठीक। टाइम हमारे पास 22 है, तो 22 लेस देन 10, कंडीशन फॉल्स, तो इस पे यहाँ पे नहीं आया, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। देन फिर यहाँ पे आएगा तो चेक करेगा, एल्स इफ में लगा हुआ टाइम लेस देन 20, यानी कि 22 लेस देन 20, कंडीशन फॉल्स, यहाँ पे भी कंडीशन नहीं आएगा, यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगा, तो कहाँ पे आएगा, एल्स पार्ट में आएगा। एल्स पार्ट में कुछ भी नहीं था ऐसा, तो ये प्रिंट कर देगा, क्योंकि जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं होंगे तो एल्स पार्ट में आ जाएगा, तो एल्स पार्ट में जो भी कुछ होगा उसको क्या कर लेगा, एग्जीक्यूट कर देगा और उसको प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, गुड इवनिंग प्रिंट कर देगा, ठीक। इसको अगर हम लोग रन कराएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, गुड इवनिंग आएगा, ठीक। देखिए हमारा क्या आंसर आ गया, गुड इवनिंग, हमारा आंसर यहाँ पे शो होने लगा, ठीक। नाउ हम बात करते हैं स्विच स्टेटमेंट की, बात करें स्विच स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है, तो इसको हम लोग रिलीज करते हैं। देखिए स्विच स्टेटमेंट क्या होता है कि ये सेलेक्ट करता है वन ऑफ मैनी ब्लॉक ऑफ कोड टू एग्जीक्यूट। अब वो कैसे करता है वो देखते हैं। उसके लिए क्या होता है, स्विच, अगर हम लोग इसका सिंटैक्स की बात करें स्विच के, तो यहाँ होता है स्विच, इसके अंदर लिखा जाता है एक्सप्रेशन, देन आता है केस वन, केस कोई भी आता है, केस वन आएगा, केस एक्स आएगा, उसके बाद हम लोग क्या लगता है, कोड आता है जो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ब्रेक लगता है, ठीक। उसके बाद सारे केस लगने के बाद एक आता है डिफॉल्ट, यानी कि अगर कोई भी केस अगर सही नहीं है, अगर ट्रू नहीं है, तो डिफॉल्ट पार्ट क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्लोज कर देंगे। ये हमारा सिंटैक्स। अब कैसे वर्क करता है वो देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ले लेते हैं, यानी कि डेज ले लेते हैं, यानी कि टी इक्वल टू डे ले लेते हैं, एक वेरिएबल लेंगे डे नाम का, जिसको हम लोग डिफाइन कर देंगे, कोड डिफाइन कर देंगे, जो उसकी वैल्यू का डिफाइन करते हैं वो हम लोग लगाएंगे स्विच केस। इसके अंदर एक्सप्रेशन लगाएंगे। एक्सप्रेशन क्या होगा, हमारा जो वेरिएबल होगा वो एक्सप्रेशन होगा। देन सबसे पहले केस वन लगेगा, केस वन, केस वन में हम लोग सी आउट मंडे डाल देंगे, और हम लोग ब्रेक लगाएंगे, ठीक। ब्रेक क्यों लगाएंगे, अगर हम लोग ब्रेक नहीं कर लगाएंगे तो इसके आगे वाला पार्ट को क्या कर देगा, ये भी एग्जीक्यूट कर देगा। केस टू आएगा, देन इंटर करेंगे, केस टू के बाद हम लोग ट्यूसडे आएगा, देन हम लोग ब्रेक लगाएंगे यहाँ पे, ठीक। ब्रेक लगाएंगे, देन हमारा आएगा केस टू, केस थ्री आएगा, ठीक। अभी भी क्या आएगा, केस थ्री आएगा ना, सी आउट, यहाँ पे क्या आएगा, वेनसडे आएगा, देन ब्रेक आएगा, देन केस फोर आएगा, ठीक। ओके, इसको डबल कोट्स में करेंगे। नाउ अब यहाँ पे ब्रेक आएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा ब्रेक का इस्तेमाल क्यों किया हम लोग ने, ठीक। नाउ केस फाइव, अब केस सिक्स,
सारे कंडीशन हम लोग सेटिस्फाई हो गए हैं, फिर सारे हम लोग केस लिख लिए। उसके बाद आता है क्लास में डिफॉल्ट। डिफॉल्ट इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब कोई भी केस नहीं मैच कर रहा होता तो हम लोग लास्ट पार्ट डिफॉल्ट में आ जाते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट आएगा, डिफॉल्ट में हम लोग कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, नॉट वैलिड, ठीक, नॉट वैलिड प्रिंट करेंगे और हम लोग यहाँ से छोड़ जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, ठीक। नाउ इतना हम लोग इसको रन करते हैं। हम लोग ने ऑलरेडी डेज को डिफाइन कर दिया। डेज का जो वेरिएबल था हम लोग ने डे एक्सक्लूड कर लिया, 4 लिखा है, तो हमारा क्या प्रिंट होकर आएगा, 4 प्रिंट आएगा, थर्सडे प्रिंट होगा। देखिए हमारा आउटपुट में क्या आएगा, थर्सडे प्रिंट होगा आ रहा, ठीक। कैसे वर्क किया इसको वो समझते हैं हम लोग सबसे पहले। देखिए डेज में हम लोग ने 4 लिखा, डे में हमें स्विच में डे आया, केस 1 मैच नहीं किया क्योंकि हमारा जो डे की वैल्यू क्या थी, 4 थी। केस 2 मैच नहीं हुआ, केस 3 मैच नहीं होगा, देन केस 4 देखिए मैच हो रहा है किसके, डे के साथ। तो डे में क्या आएगा, 4, थर्सडे, हमारा आउटपुट क्या आएगा, थर्सडे आएगा, ठीक। अभी एक दिमाग में आपको आ रहा होगा कि हम लोग ने ब्रेक क्यों लगाया, ठीक है। अगर हम मान लीजिए हम लोग यहाँ से ब्रेक हटा लेते हैं, कंडीशन में 4 से ब्रेक हटा लेते हैं, तो क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा वो देखते हैं। आउटपुट क्या आता है, क्या डिफरेंस आता है आउटपुट में, ठीक है। जब भी हम लोग ब्रेक हटा लेंगे ना तो उसके जो लास्ट वाला जो पार्ट होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। कौन कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा वो देखते हैं, ठीक है। देखिए ये जब हम लोग ने डे को इक्वल टू 4 लिखा था तो ये 4 एग्जीक्यूट हुआ था ना, इसके बाद ब्रेक नहीं लगा है तो ये तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ये पार्ट केस 4। केस 5 भी एग्जीक्यूट हो जाएगा और केस 5 एग्जीक्यूट होगा और अगर यहाँ पे ब्रेक दिखा है तब यहाँ पे रुक जाएगा। अगर केस 5 में भी हम लोग ब्रेक हटा लें, यहाँ पे देखिए केस 5 में हम लोग अगर ब्रेक हटा लें, अब ये क्या होगा, अब ये केस 6 भी क्या करेगा, एग्जीक्यूट होगा। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे भी आएगा। इसको अगर हम लोग रन कराएं, ठीक, तो हमारा 3 आउटपुट अभी आएंगे, ठीक। क्या क्या आएंगे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आएगा क्योंकि हम लोग ने वहां पर से ब्रेक हटा दिया। ब्रेक का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गया कि ब्रेक हम लोग इसलिए लगाते हैं कि अगर वो केस एग्जीक्यूट हो गया उसके आगे ना बढ़ पाए, ठीक, वहीं पे वो केस रुक जाए, उसको प्रिंट करने के बाद वो रुक जाए और बाहर निकाला है, ठीक। तो आपको समझ में आ गया। देखिए हमारा आउटपुट क्या आ गया, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तीनों वहां पे यहाँ पे होकर आ गए, ठीक। नाउ अब बात कर लीजिए हम लोग ने कि डिफॉल्ट क्यों लगाया। डिफॉल्ट इसलिए लगाया कि अगर मान ली जाए केस में कितने 1 2 3 4 5 6 7 तक है, ठीक। हम लोग ने डे डाल दिया, 10 डे डाल दिया, ठीक। हम लोग उसको रन कराते हैं तो हमारा क्या डेट आएगा, हमारा जो डेटा आएगा वो क्या आएगा, नॉट वैलिड वाला आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये जो केस 10 है वो है ही नहीं अपने मेरे सिस्टम में, ठीक। देखिए हमारा आंसर क्या आ गया, नॉट वैलिड आ गया क्योंकि ये चीज जो हम लोग ने डेज इक्वल टू 4 वेरिएबल ऊपर 10 डाला है ये हमारे केस में है ही नहीं, ठीक। इसीलिए हमारा जो डेटा आ गया क्या आ गया, नॉट वैलिड हमारा डेटा आ गया, ठीक। नाउ आगे बढ़ते हैं। स्विच केस आपको समझ में आ गया होगा, डिफॉल्ट समझ में आ गया है, आपको ब्रेक समझ में आ गया है, ठीक। नाउ यहीं पे एक और चीज होती है कि मान लीजिए हम लोग ने दे दिया 1 दे दिया, ठीक, मंडे प्रिंट होगा, ठीक। बट हम लोग ने ब्रेक की जगह क्या लगा दिया, यहाँ पे कंटिन्यू लगा दिया, ठीक, कंटिन्यू लगा दिया। अब ये कंटिन्यू क्या करेगा, ठीक, ठीक है। कंटिन्यू में अभी वो लूप में आपको समझ में आएगा क्योंकि यहाँ पे ये ब्रेक नहीं लगेगा। तो आपको मैं लूप में जब कंटिन्यू का वीडियो बता दूंगा कैसे उसका लगता है, ठीक। अभी आपको स्विच समझ में आ गया, डिफॉल्ट समझ में आ गया, ब्रेक कैसे लगता है वो समझ में आ गया, आपको सिंटैक्स समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं लूप्स की। अब यहीं पे आपको कंटिन्यू का कॉन्सेप्ट क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक। उसके लिए सबसे पहले हम इसको रेज करते हैं, हम लोग बात करते हैं लूप्स की। देखिए C++ में देखिए लूप्स कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि वाइल लूप के बारे में, ठीक। वाइल लूप कैसे है, उसका सिंटैक्स क्या होता है। देखिए वाइल लूप क्या करता है, अब ब्लॉक ऑफ कोड उसको वर्क करता है, ठीक, उसको एग्जीक्यूट करता है, तब तक करता है तब तक कंडीशन उसकी ट्रू है, तब तक उसको एग्जीक्यूट करे। उसको सिंटैक्स ऐसे है, वाइल, यहाँ पे लगता है कंडीशन, उसके बाद ये लगता है कोड, यहाँ पे हम लोग कोड लिखते हैं, ठीक। यहाँ पे लगता है कंडीशन, ये हमारा कंडीशन पार्ट होता है, ये हमारा सिंटैक्स है वाइल का। अब इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे वो देखते हैं सबसे पहले, ठीक। इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। नाउ एग्जाम्पल क्या है कि हम लोग ने इंट में i इक्वल टू कुछ वैल्यू दे दिया, यानी कि 0 वैल्यू दे दी, ठीक। नाउ यहाँ पे हम लोग वाइल लगाए, वाइल i लेस देन 5 अगर है तो हम लोग का क्या होगा, ये प्रिंट होगा, i प्रिंट होगा। और हम लोग ने क्या लगाया, यहाँ पे एक न्यू लाइन लगाया, न्यू लाइन का इस्तेमाल किया हम लोग ने, स्लैश n का इस्तेमाल मतलब होता है न्यू लाइन, ठीक। और हम लोग ने क्या किया, i को इंक्रीमेंट करते गए, ठीक, i को इंक्रीमेंट करते गए, ठीक। नाउ अब यहाँ पे देखो खेल है, क्या है, एक्सेप्टेड ए, ओके। यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन लगाना है, ठीक। और देखिए, ठीक, हम लोग ने यहाँ पे खेला क्या देखा है, खेला क्या है, देखिए इसको कैसे रन करेंगे। हम लोग अभी रन नहीं करा रहे हैं, हम लोग इसको खाली ट्रेस कर रहे हैं कैसे वर्क करेगा। देखो आई हमारा क्या है, 0 है, ठीक। यहाँ पे आएगा आई 0 था, 0 लेस देन 5, हाँ ट्रू है कंडीशन। क्या प्रिंट होगा, हमारा प्रिंट होगा, यहाँ पे लिख रहे हैं आउटपुट क्या आएगा, हम आउटपुट यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक। आपको क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे प्रिंट होगा 0 प्रिंट होगा, ठीक, 0 प्रिंट हुआ, ठीक। यहाँ पे देखिए i++1 है, यानी कि 0
आई की वैल्यू 0 थी, अब यहाँ पे क्या हो गई, 0 से बढ़ के कितनी हो गई, 1 हो गई। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक। आई 1 हो गया, ठीक। आई की वैल्यू यहाँ बढ़ती चली गई, 1 हो गई, ठीक। 1 अब यहाँ पे आया, आई लेस देन 5, हाँ कंडीशन ट्रू, ये आएगा, इसको प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद फिर ये कंडीशन वेरीफाई हो गई, आई 1 था तो इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्या होगा 2, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, अब 2 हो गई। तो यहाँ पे आएगा, चेक करेगा कंडीशन में, 2 लेस देन 5 है, हाँ ट्रू है, तो ये प्रिंट करेगा 2, तो 2 यहाँ प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, यहाँ पे आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होने के बाद अब 2 थी तो क्या हो गई, 3 हो गई, ठीक। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। फिर ये चेक करेगा कंडीशन की, 3 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हो गई, 3 को प्रिंट करेगा। 3 प्रिंट करने के बाद आई प्लस प्लस कंडीशन में जाएगा, कंडीशन 3 थी वैल्यू, 3 की इंक्रीमेंट हो गई, 4 हो गई, 4 हो गया तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। 4 चेक करेगा कंडीशन के साथ, 4 लेस देन 5 है, कंडीशन चेक करेगा, हाँ ट्रू है, 4 लेस देन 5 है, ठीक है, तो 4 को यहाँ प्रिंट करेगा। 4 प्रिंट करने के बाद आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, कितना 5 हो गया यहाँ पे। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, ये बाहर निकल आएगा, ठीक। तो हमारा आउटपुट क्या मिल गया, 0 1 2 3 4, यही हमारा आउटपुट आएगा, ठीक। अब इसको रन कराते हैं, ठीक। नाउ इसको हम लोग अब रन करेंगे, हमारा आपको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट कितना वाइल लूप का कैसे वर्क करता है, ठीक। आपको ट्रेस करके भी दिखा दिया। नाउ इसका आउटपुट देखिएगा, देखिए आउटपुट हमारा क्या आ गया, 0 1 2 3 4 हमारा आउटपुट आ गया, ठीक। ये आपको समझ में आएगा कैसे वाइल लूप वर्क कर रहा है, ठीक। ये कब तब तक रन करेगा, तब तक कंडीशन ट्रू होती जाएंगी, ठीक। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो वाइल से ये बाहर आ जाएगा और जितने आउटपुट थे वो प्रिंट होकर ये बाहर चला आएगा, ठीक। अब बात करते हैं, हम लोग ने वाइल की बात की, अब हम लोग बात करते हैं डू वाइल की बात, सॉरी डू वाइल की बात करते हैं, ठीक। अब डू वाइल कैसे वर्क करता है, ठीक है। डू में क्या होता है, सबसे पहले डू लगता है, सिंटैक्स की बात करते हैं, फिर यहाँ पे आता है, इसमें हम लोग ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं, इसके अंदर यहाँ पे वाइल होता है, और वाइल के अंदर इसमें हम लोग लिखते हैं कंडीशन लिखते हैं, ठीक। कंडीशन लिखते हैं, ये हमारा सिंटैक्स है डू वाइल का। अब कैसे चेक होता है, कैसे वर्क करता है वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कोड लिखते हैं, इसका छोटा सा कोड लिखते हैं। कोड हमारा यही रहेगा, सिर्फ चेंज क्या कर लेंगे हम लोग, जब डू वाइल की बात करेंगे सबसे पहले डू आएगा, देन सी आउट, हम लोग स्लैश एन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम लोग को न्यू लाइन में चाहिए होगा, क्योंकि कोड और अच्छे अच्छे में दिखे तो हम लोग इसको न्यू लाइन का इस्तेमाल करेंगे। देन उसके बाद वाइल आई लेस देन 5, ठीक। अब देखिए डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस में क्या होगा होता है उसमें वाइल डू वाइल में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले वाइल में क्या था, कंडीशन चेक करता था, बट यहाँ ऐसा नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा, देन कंडीशन चेक करेगा, ठीक। यहाँ पे सेम हम लोग ट्रेस करेंगे, सबसे पहले 0 था, इनिशियलाइज था, तो हम लोग को क्या आई के करते 0 होगा, ठीक। तो आउटपुट हमारा क्या होगा, 0 होगा, 0 प्रिंट करेगा सबसे पहले, आई प्रिंट, फिर इंक्रीमेंट होकर आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 1 लेस देन 5 है, ट्रू है, ठीक। यहाँ 1 हो गया, आई इक्वल टू 1 हो गया, यहाँ पे चेक करेगा 1 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू होने के बाद क्या करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर मूव होगा, प्रिंट करेगा 1 प्रिंट करेगा, फिर ये वैल्यू आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर कितनी आएगी, यहाँ पे 2 आ गई। चेक करेगा 2 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि 2 लेस देन 5 छोटा ही है, ठीक। तो ये 2 को प्रिंट कर देगा, देन फिर 2 को आई इंक्रीमेंट हो गया, 3 हो गया। देन चेक करेगा 3 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये 3 प्रिंट कर देगा, आई की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट हो जाएगी, क्या, क्योंकि यहाँ पे आई प्लस प्लस 1 लगा हुआ है, ठीक। अब चेक करेगा 4 लेस देन 5 है, हाँ कंडीशन ट्रू हो गई, ये 4 प्रिंट कर देगा। देन ये फिर आएगा, अब यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब चेक करेगा कि 5 लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स, तो यहीं पे वेट, यहीं पे रुक जाएगा और ये बाहर निकल आएगा। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 0 1 2 3 4 4 आ जाएगा, ठीक। ये होता है डू वाइल, ठीक। अब इसको रन करेंगे तो हमारा सेम आउटपुट आएगा जो वाइल लूप का आया था, ठीक। देखिए हमारा आउटपुट यहाँ पे प्रिंट होकर आ गया, ठीक। नाउ अब हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लूप के बारे में, फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप कैसे वर्क करता है, ठीक है। देखिए फॉर लूप में क्या होता है कि हम लोग इसमें 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट 1 होता है, स्टेटमेंट 2 होता है, स्टेटमेंट 3 होता है। स्टेटमेंट 1 का मतलब, अगर इसके सिंटैक्स की बात करें हम लोग, ठीक ना, सिंटैक्स की हम लोग पहले बात कर लेते हैं फॉर लूप की। ठीक है, फॉर लूप में ये होता है स्टेटमेंट 1, ये स्टेटमेंट 2, ठीक। ये होता है स्टेटमेंट 3, ठीक। उसके बाद हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कोड होता है, ठीक। अब स्टेटमेंट 1 के बारे में क्या होता है, स्टेटमेंट 1 क्या होता है कि ये 1 टाइम होता है बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड ब्लॉक, ठीक। स्टेटमेंट 2 क्या होता है कि इट डिफाइन द कंडीशन ऑफ एग्जीक्यूटिंग ऑफ द कोड ब्लॉक, यानी कि यहाँ पे कंडीशन को डिफाइन किया जाता है, ठीक। ये पार्ट होता है इनिशियलाइजेशन पार्ट,
ये कंडीशन पार्ट होता है। और थर्ड क्या होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट होता है कि वो एग्जीक्यूट होगा, कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा, कितने टाइम एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी कि कितना इंक्रीमेंट होगा, कितना डिक्रीमेंट होगा, वो कौन डिसाइड करता है, स्टेटमेंट 3 डिसाइड करता है। स्टेटमेंट 2 चेक करता है कंडीशन को। स्टेटमेंट क्या करता है, इनिशियलाइजेशन पार्ट होता है। अब इसी को हम लोग कोडिंग फॉर्म में लिखते हैं। क्या कैसे लिखते हैं वो देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। फॉर फॉर लेते हैं, इनिशियलाइज के इनिशियलाइज हम लोग ने ऑलरेडी कर रखा है ऊपर, तो हम लोग पहले यहाँ पे हटा देते हैं। ठीक, यहाँ से हम लोग हटा देते हैं। ठीक, ये इसी के अंदर लिखते हैं इंट इंट आई इक्वल टू 0 सेमीकोलन आई लेस देन इक्वल टू 5। सेम हम लोग प्रोग्राम ले रहे हैं जो हम लोग ने वाइल लूप में और डू वाइल लूप में लिखाया था, और आई प्लस प्लस। ठीक, ये करने के बाद सबसे पहले हम लोग लगाते हैं सी आउट, आई को प्रिंट करेंगे। उसके बाद हम लोग न्यू लाइन लेंगे क्योंकि हमारा कोड अच्छा दिखे, तो उसके लिए हम लोग स्लैश एन लगाएंगे। नाउ इसको रन करेंगे। रन करने के बाद जो आउटपुट होगा सेम आउटपुट होगा जैसे वाइल लूप और डू वाइल लूप था। ये सेम सेम उसी पोजीशन से वर्क करेगा। कैसे वर्क करेगा वो भी सेम आपको समझा देता हूं मैं। सबसे पहले आई इक्वल टू 0, आई हमारा क्या है, 0 है। ठीक, आई कहां तक चलेगा, ये कंडीशन चेक करेगा। ये चेक क्या चेक करेगा, इसके लिए यहाँ कोड लिखता हूँ कि 0 लेस देन 5 है। ठीक, कंडीशन ट्रू है, क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा। उस प्रिंट करने के बाद फिर इंक्रीमेंट होगा, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, सबसे पहले 0 आएगा, देन प्रिंट होगा, कंडीशन ट्रू हो गई तो ये अंदर आएगा, एग्जीक्यूट होगा, सी आउट एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद आई प्लस प्लस 1 है, यानी कि अब आई की वैल्यू कितनी है, 1। फिर कंडीशन चेक करेगा, आई 1 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, तो ये 1 प्रिंट करेगा। देन हमारा आई इंक्रीमेंट होगा, आई कितना हो जाएगा 2, तो चेक करेगा 2 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक, इसको प्रिंट करेगा, 2 को प्रिंट कर देगा। फिर 2 को प्रिंट करने के बाद क्या आएगा, आई इंक्रीमेंट होगा, तो आई अब कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, नाउ चेक करेगा 3 लेस देन 5, हाँ कंडीशन ट्रू हो गई। अब 3 को प्रिंट करेगा, अब 3 इंक्रीमेंट होगा, कितना होगा, 4 हो गया। अब चेक करेगा 4 लेस देन 5, कंडीशन चेक करेगा यहाँ से। ठीक, 4 लेस देन 5, हाँ ट्रू है, फिर 4 को प्रिंट करेगा। देन ये आई को इंक्रीमेंट कर देगा 5 से। अब चेक करेगा 5 लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स। अब यहीं से ये क्या करेगा, बाहर आ जाएगा, लूप के बाहर आ जाएगा, और ये क्या कर देगा, जितना भी जो आउटपुट था वो प्रिंट कर दे, और ये लूप से बाहर आ जाएगा। हमारा आउटपुट क्या था, 0 1 2 3 4। यहाँ पे हमारा आउटपुट भी सेम आ रहा है, 0 1 2 3 4। ठीक, ये ऐसे फॉर लूप वर्क करता है। ठीक, नाउ इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, हम लोग फॉर लूप में क्या हो सकता था, हम लोग मल्टीपल फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि नेस्टेड लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। लूप के अंदर लूप का इस्तेमाल हम लोग भी कर सकते हैं। ठीक, नाउ अब एक और लूप आता है। ठीक, वो क्या आता है, फॉर ईच लूप, फॉर ईच। ठीक, उसको कैसे वर्क करेंगे, ठीक, फॉर ईच के देखते हैं। फॉर ईच का जो कॉन्सेप्ट है वो भी सेम है। वो कैसे वर्क करेगा, सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल लेंगे, इंट माई नम। यहाँ पे हम लोग नंबर डिफाइन कर देंगे उसको 5 10 इक्वल टू, यहाँ पे उसकी वैल्यू डिफाइन कर देंगे 10 20 30 40 50। हम लोग ने वेरिएबल वैल्यू डिफाइन कर दी। देन हम लोग फॉर का इस्तेमाल करेंगे, फॉर ईच का, तो इसके लिए फॉर लगता है। उसके लिए हम लोग एक इनिशियलाइजेशन पार्ट होगा, आई सेमीकोलन लगतेगा। सेमीकोलन लगने के बाद वो वेरिएबल का नाम आएगा। हम लोग ने वेरिएबल का नाम लिखा था माई नम, तो उसके लिए माई नम। देन हम लोग आउट आई, और हम लोग एक न्यू लाइन ले लेंगे, तो उसके लिए स्लैश एन लगेगा। इसको प्रिंट करेंगे तो हमारा जो आउटपुट आएगा, क्या आएगा, हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा 10 20 30 40 50 आएगा। ठीक, ये होता है फॉर ईच का। कैसे कैसे वर्क करता है वो समझाता हूँ आपको। देखिए हमारा जो आउटपुट आएगा सेम आएगा, ठीक है, 10 20 30 40 50। अब कैसे वर्क करेगा, देखिए हम लोग ने क्या किया है कि जो हमारा वेरिएबल नेम था माई नाम, उसको कैसे देखो हम लोग ने ऑलरेडी इनिशियलाइज किया आई, और जितना भी नंबर था, ठीक, जो माई नंबर उसको हम लोग ने सिंपली कर दिया आई में कर दिया। वो आई को हम लोग ने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। हर बार जो आई क्या होगा, जब वर्क करेगा ना आई, तो आई जितनी वैल्यू होगी, आई की वैल्यू होगी, जो इंडेक्सिंग नंबर होगा 0 1 2 3 4, ये सबको प्रिंट करेगा। 10 20 30 40 50 ये सबको प्रिंट करेगा। और हम लोग ने लास्ट में क्या लगा रखा है, स्लैश एन, यानी कि न्यू लाइन। यानी कि एक बार 10 को प्रिंट करेगा, स्लैश न्यू लाइन पे आएगा, फिर 20 को प्रिंट करेगा, न्यू लाइन में आएगा, 30 को प्रिंट करेगा, न्यू लाइन में आएगा, 40 को प्रिंट करेगा, न्यू लाइन में 50 को प्रिंट करेगा, और ये न्यू लाइन में आएगा। ये इस तरह वर्क करता है, फॉर ईच ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है। ठीक, यहाँ पे सबसे पहले एक ध्यान देने वाली बात क्या होती है कि यहाँ पे एरे का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, क्या होगा, देखिए माई नम क्या है, हमारा क्या है, एरे नेम है। ठीक, यहाँ पे टाइप क्या है, इंट है, और वेरिएबल नेम क्या है, हम लोग ने आई यहाँ पे ले रखा है। ठीक, इस तरह ये वर्क करेगा। ठीक, और आपको बता दें कि सी प्लस प्लस में जो वर्जन 11 है, ठीक, उसी वर्जन में फॉर ईच का इस्तेमाल करेगा। उसके जो प्रीवियस वर्जन है उसमें फॉर ईच का उपयोग नहीं किया जाएगा। ठीक,